देखिए एडवर्ब चल रहा है और एडवर्ब का अर्थ हमने बताया ही था कि क्रिया विशेषण होता है। इसके मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं एडवर्ब के, जिसमें एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर, वो मैंने पढ़ा दिया है। और चौथा एडवर्ब मुझे पढ़ाना है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, यानी इसका अर्थ होगा स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए इसकी परिभाषा, वह शब्द जिससे विशेषता के साथ साथ किसी स्थान के तरफ संकेत किया गया हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग कि वह शब्द जिससे विशेषता के साथ साथ किसी स्थान, जैसे हमने टाइम में जो बताया था कि विशेषता के साथ साथ वो समय की तरफ इशारा करेगा, वैसे यहां विशेषता के साथ साथ क्रिया की विशेषता का बताते हुए भी वो किसी समय की तरफ, वो स्थान की तरफ इशारा करेगा। देखिए अब ये एक एग्जिट स्थान की तरफ इशारा नहीं करेगा कि बाजार, स्कूल, मस्करमा या और भी किसी एग्जिट टाइम के तरफ नहीं इशारा करेगा, लेकिन उस शब्द से अगर मतलब हम डीपली उसको शब्द को लेकर आए और चेक करें तो उससे 100% क्लियर होगा कि किसी स्थान की तरफ इंडिकेट किया गया है। जैसे इसके कुछ वर्ड हम उसको नोट कर लीजिए, जैसे हियर, देयर, हियर, देयर। हाँ नोट करिए, मैं समझा रहा हूं सभी। हियर है, देयर है, ठीक है। हियर, देयर, फॉर और नियर, हियर, देयर और नियर, और इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इन केवल भी होता है, आउट भी होता है, ठीक है। एनीवेयर भी होता है, ठीक। समवेयर भी होता है, ठीक है। एनीवेयर, समवेयर, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, हियर, देयर, फॉर, नियर। इसका अर्थ भी लिख सकते हैं। हियर का अर्थ यहां होता है, देयर का अर्थ वहां होता है, फॉर का अर्थ दूर होता है, नियर का अर्थ नजदीक होता है, पास में भी होता है। समझ रहे हैं ना, नजदीक या पास भी लिख सकते हैं। इनसाइड का अंदर होता है, अंदर की तरफ, अंदर की ओर, बाहर की ओर। आउटसाइड का मतलब बाहर की ओर। इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर, ठीक। एनीवेयर का मतलब कहीं भी, ठीक। एनीवेयर, समवेयर, एनीवेयर और समवेयर का अर्थ लगभग एक ही होता है, ठीक है।
एनीवेयर और समवेयर का अर्थ लगभग एक ही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट किए सभी लोग। देखिए हम इस शब्द को पा जाएंगे तो ये क्रिया की विशेषता भी बताएगा और इससे किसी स्थान की परत क्या करेगा, इशारा करेगा। अब ये नहीं कि किसी स्थान को बोध ये करने वाला शब्द है तो एक नाउन होगा। भाई स्थान बोध करने वाला शब्द नाउन होता है, सही है, नाउन हमने बताया है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बोध करने को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन वो एक एग्जिट स्थान का बोध करता है। भैया स्कूल, स्कूल एक स्थान है, गार्डन यानी बगीचा एक स्थान है, मार्केट एक स्थान है, वो एक एग्जिट टाइम को बता रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं यहां आओ, तो यहां आने का मतलब कि यहां अगर कहा गया इसका मतलब वो किसी स्थान के तरफ बताया है लेकिन किसी एग्जिट टाइम को नहीं बताया, मतलब एग्जिट स्थान नहीं बोल किया। जैसे कह दिया भैया वहां चले जाओ, तो वहां मैंने कहा लेकिन किसी स्थान के तरफ मैंने इशारा किया है, लेकिन किसी एक स्पष्ट रूप से स्थान की तरफ मैंने इशारा नहीं किया। जैसे दूर जाओ, नजदीक चले जाओ, तो किसी समय के तरफ इशारा नहीं किया गया, समझ रहे हैं, मतलब वो किसी स्थान की तरफ इशारा है लेकिन उसके एक एग्जिट स्थान की तरफ नहीं। कि जैसे कह दिया जाए भैया स्कूल आ जाओ, तो वो स्कूल एक स्थान, एग्जिट स्थान, लेकिन यहाँ पे नियर और फार या अब एक चीज और, इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं तभी के लिए, ऊपर वाला मिटाएंगे। जैसे कहा गया कि he went there, he माने वह, went माने गया, there माने वहां। अब देखिए कह रहा है कि वह वहां गया, अच्छा उसकी विशेषता वहां नहीं है, उसके जाने की विशेषता वहां है। जैसे कह दिया जाए वहां जाओ, तो तुम्हारे जाने की विशेषता वहां है, या यहां आओ तुम्हारे आने की विशेषता यहां है, ठीक, या तुम अंदर आओ अंदर आने की विशेषता है। तो एक चीज तो ये एडवर्ब हो रहा, क्लियर है, एडवर्ब है ना। और दूसरा चीज कि कह रहा है कि वो वहां गया, तो वहां किसी स्थान के तरफ इशारा किया गया है लेकिन एग्जिट स्थान नहीं। अगर एग्जिट स्थान होता मतलब कोई एक स्पष्ट रूप से स्थान नाम दे दिया जाता कि भैया कह देता कि वी वेंट टू मार्केट, तो मार्केट एक स्थान बता दिया लेकिन वो नाउन हो जाता, ना कि एडवर्ब होता। लेकिन वो स्थान की तरफ इशारा किया लेकिन वो किसी एक स्पष्ट रूप से स्थान की तरफ इशारा नहीं किया है। स्थान तो कह रहा है वहां जाओ, तो वहां क्या है, स्थान है। अच्छा एक चीज और देखिए, कह दिया जाए कम इन, ये इन क्या है, एडवर्ब। इन प्रीपोजिशन भी होता है, इन प्रीपोजिशन है, आगे हम पढ़ाएंगे। लेकिन जब ये इन के बाद अगर कोई एक नाउन दिया हो तब ये प्रीपोजिशन होगा, समझ रहे हैं। लेकिन इस समय ये प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि ये खुद ही किसी एक स्थान की तरफ बोध कर रहा है। जैसे कहा गया कम इन, कम माने आओ, इन माने अंदर, इन माने, तो भैया आने की विशेषता अंदर, और अंदर क्या है, एक स्थान, अंदर स्थान है ना। अब ये थोड़ी कहा गया कमरे के अंदर आओ, अगर कह दिया जाए कम इन द रूम, तो भैया अब ये तो एडवर्ब नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन हो गए, इसलिए क्योंकि ये तो एक एग्जिट टाइम बता, वो एग्जिट एक स्थान को बता दिए। कमरे के अंदर आओ, अब कमरे के अंदर आना ये प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन अगर यही मिटा दिया जाए तो ये इन क्या है, एडवर्ब होगा, और एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा क्योंकि वो आने की विशेषता अंदर, आए एक विशेषता ये है कि आए, और कहां आए, अंदर, तो अंदर आने की विशेषता हुई, और अंदर क्या है, एक स्थान, तो प्लेस में जाएगा। अगर कहीं डाउट हो तो फिर बताएं, और मैं क्या पता जैसे हो। देखिए गो आउट ये किस में जाएगा,
ये भी उसी के वो तो है भैया मेन वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है ना, कम भी मेन वर्ब आता, समझ रहे हैं। और मेन वर्ब के बाद आउट तो प्रीपोजिशन में आता है, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब है, कह रहा है गो आउट, गो माने जाओ, आउट माने बाहर, तुम्हारे जाने की विशेषता है बाहर, और बाहर एक स्थान बोध कर रहा है, बाहर स्थान है कि नहीं है, तो वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नहीं समझ में आ रहा? देखिए और एग्जांपल, ही लिखा है कि सी हैज गॉन सम, कुछ एग्जांपल तुम लोग भी नोट करते रहिए। सी हैज गॉन समवेयर, बताइए भैया, सी तो है क्या, प्रोनाउन, हैज क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, और एक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में है तो है वर्ब, कोई दिक्कत। उसके बाद गॉन क्या है, मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब का एक्शन है, एक्शन में गॉन क्या है, फिजिकल एक्शन है, और उसके बाद में ट्रांसिटिव नहीं इंट्रांसिटिव है, और उसके बाद में फाइनाइट, ठीक है। अच्छा अब समवेयर क्या है, समवेयर मतलब कहीं भी, समवेयर मतलब कहीं भी होता है। अब बताइए कि वह कहीं भी जा चुकी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्यों, क्योंकि उसके जाने की विशेषता कहीं भी है, कहीं भी है, और एक चीज कहीं भी जाओ तो इसका मतलब किसी स्थान की तरफ तो संकेत किया जाए, किसी स्थान का एग्जिट नाम नहीं है, लेकिन कहा जाए भैया कहूं चला जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो कहीं भी जाने का मतलब एक स्थान है, ना कि ये समय की तरफ ये बोध कर रहा है। समय वाला दूसरा बताए थे कि जैसे कह दिया जाए भैया कि वह कल मेरे घर आया था, तो उसके आने की विशेषता क्या थी, कल, और कल क्या था, एक समय की तरफ इशारा कर, लेकिन यहाँ एक स्थान की तरफ इशारा कर। कोई डाउट नहीं? चलिए अगर नहीं है तो फिर आगे अगले वीडियो